हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। अभी जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं, यानी 14 करने जा रहे हैं दोस्तों। भैया आज हम लोग जो पढ़ने वाले बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जहां से गाउस लॉ बनने वाला है। अरे सर गाउस लॉ, तो भैया आज हम लोग गाउस लॉ से पहले गाउस लॉ को भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो करने वाले हैं ना भैया, वो हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो भैया हम लोगों को शुरू आज क्या करना है, विद्युत फ्लक्स। इससे पहले हम लोगों ने डायपोल मोमेंट किया था, वहां पे थोड़ा सा जाके देख लीजिएगा अगर वो वीडियो नहीं देखे तो। ठीक है भाई, तो भैया सब करते हैं शुरू। और एगो बात तो जरूर बता देते हैं दोस्तों, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, और गंदे बच्चे तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, है ना। तो इसका मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और कर लिए हैं, इसका मतलब आप अच्छे बच्चे हैं। ठीक है भैया, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं भाई। हम लोग जेई 2025 को फोकस करते हुए, नीट 2025 फोकस करते हुए और बोर्ड एग्जाम 2025 को फोकस करते हुए क्लास चला रहे हैं भैया। एकदम बिंदास, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए। तो चलो भैया, अभी जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स। क्या? विद्युत, पहले का लिखा गया सर, ऐसे लिखिएगा तो कैसे चलेगा सर। पहले देखो फिर से का लिखा गया, फ्लक्स। ये आधा क है जी, फ्लक्स। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है भाई, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोटेड करते फाई से। बोले ऐसे गोल दीजिए और बीचों बीच ऐसे काट दीजिए, इसको हम लोग फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाई बोलते हैं भैया। तो फाई को, ये इलेक्ट्रिक विद्युत के लिए चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप ई लगा दीजिए, इसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। लेकिन एगो बात बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स जानने से पहले आपको एगो चीज जानना होगा। थोड़ा सा एक सेकंड दोस्तों, लाइट में भक्का भक्का देख ही रहे होंगे, ऐसे कैसे भक 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 कर रहा है ना। तो एक कटी थोड़ा सा इसका सुधार कर लेते हैं भैया, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, तो अब आते हैं जी और करते हैं शुरू। तो क्या है भैया, यहाँ पे हम लोग जो करेंगे ना, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्षेत्रफल को समझना पड़ेगा। क्या? क्षेत्रफल। बोल क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसे कोई मजाक करता है क्या? यही सोच रहे होंगे। तो भैया हम लोग क्षेत्रफल खाली नहीं, हम लोग क्षेत्रफल सदिश की बात करने वाले हैं। क्षेत्रफल सदिश की। आपको पता ही है कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है। अगर मान लीजिए वो एक आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई, अगर वो आपका वर्ग है तो भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा अगर ए है तो ए स्क्वायर, अगर वो आपका एक सर्कल है तो पाई पाई आर स्क्वायर, अगर वो आपका एक गोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर, अगर वही आपका एक क्या बोलते हैं उसको, ये क्या बोलते भैया, अगर वो घन है, क्या घन, अरे फिर प्रॉब्लम कर रहा है भाई, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए। चलिए थोड़ा सा, हम तो भाई दिख नहीं रहे होंगे, काला आदमी है, काला आदमी दिखता भी नहीं है उतना बढ़िया से, है ना। लाइट चल गया, ओरिजिनल रूप मेरा आ गया। तो भैया लो जी, कर लेते हैं यहीं पे। अगर हम लोग गोले की बात करें, ये तो गोले का ही है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इतना दिमाग नहीं खराब करना, ये सब हम लोग अदिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल जो होता है एक सदिश राशि होता है। क्षेत्रफल क्या होता है भैया? एक सदिश राशि होता है। तो हम लोग अभी सबसे पहले क्षेत्रफल को ही समझने वाले हैं
क्या भाई, क्षेत्रफल को ही समझने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग एरिया देखते हैं, किसका एरिया हम लोग देखते हैं 2D का, किसका 2D का। अब देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए जब हम लोग, क्षेत्रफल क्या एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि के लिए आपको एक चीज पता है ना भैया, कि रिजल्टेंट जो होता है वो होता है ए क्रॉस बी। क्या होता है, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी अगर वेक्टर फॉर्म में है तो ये होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना जी, ए बी साइन थीटा होता है। अब एगो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझिए। मान लीजिए भैया आप क्रॉस प्रोडक्ट को देखना है, यानी हम लोग इसको क्रॉस गुणन भी बोलते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा समझ लीजिए। ये y अक्ष है और y अक्ष की दिशा को कौन दिखाता है, जे कैप। यानी जे कैप लगा देने से वो एक इकाई सदिश बन जाता है। ठीक है, तो y एक्सिस, y अक्ष के डायरेक्शन यानी दिशा को जे कैप दिखाता है, एक्स अक्ष के दिशा को आई दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है, आई दिखाता है। और जेड अक्ष के डायरेक्शन को, जेड अक्ष के दिशा को के कैप दिखाता है भैया। क्या दिखाता है, के कैप दिखाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार वेक्टर याद दिला दे रहे 11th वाला। अगर ये हम नहीं दिलाएंगे ना तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, समझते जाइए। अब भाई अगर आई इंटू जे करूं, आई क्रॉस जे यदि करूं तो आई क्रॉस जे हमको मिलेगा के। क्या मिलेगा, के मिलेगा। अगर भैया जे को के साथ क्रॉस करोगे तो आई मिलेगा, और के को आई के साथ क्रॉस करोगे, देखो ना, अब ये जे और के करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, जे और के बाद आई मिल जाएगा। तो के और आई को यदि करोगे तो जे मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर इसी को उल्टा कर दूं, जे क्रॉस आई, तो यहां आ जाएगा माइनस के। ठीक है, माइनस के उल्टा हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, विपरीत दिशा में आ गया। अगर के माइनस जे कर दूं, के यूनिट वेक्टर आर क्या जे, तो यहां आ जाएगा माइनस आई। ध्यान दीजिए, खेल इसी का है, अभी करा रहे हैं खेल, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जी। अगर भाई हम लोग कर रहे हैं क्या क्या, आई इंटू जे तो हो गया है। अब भाई के इंटू आई, तो आई इंटू के कर दूं तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के, तो यहाँ आ जाएगा माइनस जे। ध्यान दे दिए। अब आओ जी वेक्टर को समझते हैं, ए क्रॉस बी, क्षेत्रफल की बात हो रही है। हम यहाँ पे तो क्षेत्रफल नहीं पढ़ा है ना, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं कि अगर आई क्रॉस जे हो तो क्या मिलेगा हमको, जे क्रॉस आई हो तो क्या मिलेगा हमको, ये चीज हमने बताया। अगर इधर इस डायरेक्शन में जाऊं तो क्या मिलेगा, है ना, ये चीज हमने यहाँ बताया। लेकिन अपने को तो पढ़ना है क्षेत्रफल सदिश। क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल सदिश पढ़ना है भैया। क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल सदिश। यानी क्षेत्रफल सदिश की बात करें, क्षेत्रफल सदिश की बात करूं, ठीक है, तो इसको हम लोग ए में यहां एरो का साइन लगा देते हैं। ए हो गया क्षेत्रफल सदिश। ए मींस क्या, ए मींस एरिया। ध्यान दीजिए, एरिया। ठीक है, और एरिया को शॉर्टकट प्यार से हम लोगों ने कैसे लिखना सीखा, ए क्रॉस से लिखना सीखा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ, अब एक चीज अपन दिखाते, हम लोग जो पहले क्षेत्रफल सदिश जो देखने वाले, किसमें देखने वाले, 2D में। किसमें, 2D सरफेस में। अब ई का है सर, का बला है भैया, कोई बला नहीं है, टेंशन मत लो। हिंदी में अगर इसको लिखोगे तो द्विविमीय पृष्ठ। किसमें देखने वाले हैं, द्विविमीय पृष्ठ में देखने वाले हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना भी नहीं चाहिए। आ जाओ अब देखते हैं। तो भैया अब यहाँ पे द्विविमीय पृष्ठ
किसको बोलेंगे? द्वि का मतलब दूगो, बिमा का मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं हो, दो भुजाएं वाला जो होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विबिम्ब। क्या? सरफेस यानी पृष्ठ। जैसे ये बोर्ड का पृष्ठ ये है, ठीक है, ये बिमाएं, भुजाएं या फिर आप इसको बिमाएं भी कह सकते हैं, ठीक है बड़ो भाई सब, कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा सा भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम मिटाते हैं, तब तक थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, लाइट को भी देख लेते हैं। चलो ना, कर लो। तो क्या करें, इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। अभी हम लोग जो देखने की कोशिश कर रहे हैं वो देखते चलते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा अभी, क्योंकि इसका खेल होने वाला है, ठीक है? चलो करते हैं। अभी इसको मिटा देते हैं। पहले वेक्टर, पहले हम लोग एरिया वेक्टर को तो समझ लेते हैं, एरिया वेक्टर समझने के बाद ही कुछ करते हैं, ठीक है? आजा भाई। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं हाथ में, ताकि इतना हमको उठना बैठना ना पड़े। अब हम लोग 2D क्या बना रहे थे? 2D पृष्ठ यानी द्विबिम्ब पृष्ठ बना रहे थे। द्विबिम्ब पृष्ठ में एक चीज याद रखना, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, द्विबिम्ब पृष्ठ में दो क्षेत्रफल सदिश, दो लंबवत, ऐसे लिखेंगे, दो लंबवत क्षेत्रफल सदिश मिलता है, ठीक है? कैसे बोल, क्या सर, क्या मिलता है? क्षेत्रफल सदिश मिलता है। एक वो याद रखना दोस्तों, अंदर में, एक अंदर और दूसर का बाहर। अब भी समझ में आएगा, एकदम अब भी समझ में आएगा जी, घबराना नहीं। आ जाओ, एक प्लेन लेते हैं, ये मेरा y डायरेक्शन, y अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये z अक्ष। यहां पे एक हम लोग वर्ग बना लिए। क्या बना लिए? वर्ग। मान लो इसकी भुजा a है, a है, a है, a है, ठीक है? ये इसका एरिया है ना। तो यहां पे देखिएगा, इसका सरफेस, देखिए ये इसका क्या है? पृष्ठ है। तो पृष्ठ से एक बाहर जाएगा, कितना? लंबवत बोल रहा है, यानी 90 डिग्री पर। तो ये हम लोगों का 90 डिग्री पर, ये बाहर की ओर एरिया वेक्टर हुआ। अभी ध्यान दीजिए, एरिया वेक्टर निकलता कैसे है, हम देख रहे हैं द्विबिम्ब में। अगर इसकी बात करूं तो अंदर की बात करें तो अंदर कैसे जाएगा? ऐसे, वाई डायरेक्शन में ऊपर में और नीचे भी आ रहा है। तो इसका एरिया यदि आप निकालोगे तो एरिया बराबर क्या होता है? मतलब क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग में अगर देखूं तो भुजा स्क्वायर होता है। मतलब अगर एरिया की बात करूं तो क्या आ जाएगा? भुजा स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। अब भाई किस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं? अगर यहां वेक्टर लगा दूं तो डायरेक्शन दिखाना होगा। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में देख रहे हैं? थोड़ा ध्यान देना, इस डायरेक्शन में, यानी वो वाई एक्सिस में। किस में देख रहे हैं? वाई एक्सिस में देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस में देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस पर डायरेक्शन लगाऊं तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई अक्ष में तो जे यहां लिख सकते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, या फिर इसी को हम लोग देखना चाहेंगे तो ए स्क्वायर माइनस भी तो लगा सकते हैं। इसमें हमने क्या बोला कि एरिया सदिश जो है, क्षेत्रफल सदिश जो है, उसका दो लंबवत मिलता है, एक अंदर में एक बाहर, एक बाहर लंबवत एक अंदर, तो दो गो इसका एरिया निकलेगा, एक माइनस में एक प्लस में। समझिए बात को थोड़ा सा भैया, घबराना नहीं। अगर मान लीजिए और एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अगर यहां पे मन किया जहां बनाने का वहां बना दो। चलो ये जेड है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स है, यहां बना दिया। तो आप देखो, एक
इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर होगा, लेकिन याद रखना एरिया वेक्टर लंबवत ही होगा। और 2D पृष्ठ यानी द्विविम पृष्ठ में कैगो एरिया वेक्टर होगा, दूगो एरिया वेक्टर होगा, एक अंदर एक बाहर जाते हुए एक अंदर जाते हुए, वो भी 90 डिग्री पर, एक इधर आते दिखाई देगा, देगा कि नहीं? बिल्कुल देगा। अगर ये ए है, ए है, ए है, ए है, तो इसका एरिया तो आपको पता है ए स्क्वायर हो गया। अब डायरेक्शन यदि दिखाओगे, डायरेक्शन यदि दिखाना है आपको ऊपर की ओर, तो आप प्लस जे लगा दीजिए। अगर नीचे की ओर डायरेक्शन दिखाना है तो आप क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। जिससे क्या होगा बताइए, हमको डायरेक्शन पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पे एक और बना लेते हैं, चलो y डायरेक्शन x z, हाँ ए से करके हमने एक सर्कल बना लिया। क्या बना लिया भैया? सर्कल बना लिया। ये इसका सेंटर है तो ये इसका रेडियस होगा। ये एक चीज याद रखना, सर्कल जो होता है, वृत्त जो होता है, उसके केंद्र से एरिया बॉन्डेड, यानी केंद्र के सीधे में एरिया बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पे इसका एरिया बॉन्डेड 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा? पृष्ठ से जाते हुए, ठीक है, ये हो गया। अगर इधर देखूं तो ये मेरा हो गया एरिया, ठीक है भाई। तो इसका अगर हम लोग एरिया वेक्टर निकालना चाहेंगे तो एरिया वेक्टर वृत्त का क्या होता है बताओ तो थोड़ा? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अभी बताए थे, पाई आर का स्क्वायर। अब किधर जाते हुए दिख रहा है बोलो तो? अगर ऊपर की ओर डायरेक्शन दिखाना चाहते हो तो आप पाई आर स्क्वायर यहाँ पे जे लगा दो, ठीक है। अगर आप नीचे की ओर देख रहे हैं तो y माइनस आ जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस जे। अब के भी हो सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं। अगर यहां बना दूं, जहां मन करे आप बनाइए ना, आपकी मर्जी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा भैया? हम लोगों ने क्या देखा कि 2D सरफेस में यानी द्विविम पृष्ठ में दो लंबवत क्षेत्रफल सदिश मिलता है, एक अंदर एक बाहर। लेकिन अगर 3D हो, 3B में हो, तब क्या होगा? आ जाओ उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, है ना। चलो मिटा दूं इसको, ले लिया भैया, चलो मिटा देते हैं। घबराइएगा नहीं, सारा चीज समझाएंगे भाई, हैं। ले भैया ले है। तो अब हम लोग 3 डायमेंशन में बोलते हैं, हाँ ठीक है, 3 डायमेंशन यानी 3D की बात करो, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन या त्रिविम्य, त्रिविम्य, त्रिविम्य पृष्ठ, त्रिविम्य पृष्ठ। और त्रिविम्य पृष्ठ जो होता है वो होता है बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ, ठीक है भाई, बंद पृष्ठ होता है। अब यहां रुको भैया, थोड़ा सा फिर से ये लाइट जो है ना गड़बड़ करते रहता है यार, इसको दिखाना होगा। देखो फिर से वही हो गया ना, क्या बोलूं, लाइट का प्रॉब्लम ही है यार। बंद पृष्ठ होता है, और बंद पृष्ठ में एरिया वेक्टर जो होता है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, वो सिर्फ बाहर जाते हुए एगो होता है। क्या गो? सिर्फ एक, सिर्फ एक लंबवत, लंबवत क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ से बाहर, पृष्ठ से बाहर, हाँ निकलता है। याद रखना, निकलता है। इसमें अंदर वाला नहीं होता है। जैसे 2D में हम लोगों ने क्या देखा कि एक अंदर भी एरिया वेक्टर होता है, एक बाहर भी एरिया वेक्टर होता है पृष्ठ के लंबवत।
लेकिन 3D जैसे ही आप देखोगे, बंद पृष्ठ जैसे ही आप देखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एरिया वेक्टर एगो बाहर की ओर मिलेगा आपको, वो भी लंबवत। आजा एक बना लेते हैं, 3D सरफेस बनाते हैं, यानी 3 डायमेंशन बनाते हैं। चलो, ऐसे नहीं भी लेंगे तो चलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर बच्चा बोलेगा, अरे सर हर बार एक्सिस आप खींच ही रहे हैं, तो फिर हम लोग वैसे करेंगे क्या? चलो ऐसे ले रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक 3D यानी बंद सरफेस, बंद पृष्ठ को बनाया। इसमें से इसका लेंथ ए ए ए ए ए ए, फिर जाके ए ए ए, ठीक है, ए ए, ऐसे 12 को हो जाएगा। गिनो ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया ना। अब ये जो है मेरा पहला सरफेस है, तो इससे क्या होगा, सिर्फ एक एरिया वेक्टर निकलेगा, अंदर वाला नहीं दिखेगा। यहाँ एगो एरिया वेक्टर निकला, यहाँ दूसरा सरफेस है तो इससे एक एरिया वेक्टर निकलेगा, वो भी कितना पर, 90 डिग्री पर। यहां से अगर देखें तो यहाँ भी 90 डिग्री पर, अगर यहाँ देखूं तो यहाँ भी 90 डिग्री पर एरिया वेक्टर निकलेगा, ठीक है। अब बोल 4 गो हुआ, जबकि इसमें 6 क्या क्या बोलते हैं, 6 गो वो फलक होता है। तो एक देखिए बाहर की ओर दिखेगा और एक अंदर की ओर दिखेगा, तो यहाँ तो भाई दिखा नहीं सकते ना, तो आप ऐसे देखिए, एक बाहर एक अंदर, एरिया वेक्टर एक बाहर की ओर दिखेगा और एक अंदर की ओर दिखेगा, ठीक है। चलो इसमें तो बोल ठीक है सर, एरिया वेक्टर। तो जब भी बंद पृष्ठ होगा तो एरिया वेक्टर, जैसे उसमें हमने दिखा रहा था, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। लेकिन 3 डायमेंशन में यानी त्रिविम पृष्ठ में सिर्फ एक लंबवत क्षेत्रफल सदिश आपको दिखेगा, ठीक है। आज और देख लेते हैं, अगर मान लीजिए जी ये क्या है, ये तो एक घन है ना, घन है। अगर इसकी बात करूं तो ये एक बेलन है, क्या है, बेलन है, ठीक है। अब यहां पे देखो एक सर्कल है, एगो सरफेस ये है, एगो पृष्ठ ये है, एगो पृष्ठ ये है और एक इसका है। तो ये इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर। अगर इसमें देखो तो इस और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर, सदिश क्षेत्रफल। अगर इसमें देखो तो यहाँ 90 डिग्री पर एक एरिया वेक्टर, अगर यहाँ देखूं तो यहाँ पे भी एक एरिया वेक्टर। ये सब क्यों बता रहे हैं, अभी बहुत काम आने वाला है दोस्तों, इसीलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक गोला बना लिए, क्या है ये, गोला है, गोला, ये इसका सेंटर है, क्या सेंटर है। तो सेंटर के सीधे में एरिया वेक्टर बाहर की ओर ही केवल निकलेगा, जहां जहां आप देखना चाहेंगे एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर निकलेगा। याद रखना, एरिया वेक्टर सरफेस पर कितना का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा भैया। सर अच्छा लग रहा है समझने में सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर, क्योंकि बोल सर 11th में इसको ठीक से नहीं समझा था, 11th में इसको नहीं समझा था, तो क्या हुआ भैया, यह समझा रहे ना। तो ये हो गया एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर, सरफेस में कितना का एंगल 90 पर। अगर आप इसकी बात करूँ तो यहाँ भी एक एरिया वेक्टर मिलेगा हमको, आप यहाँ भी निकाल लीजिए, यहाँ भी, जहां निकालना है अनगिनत निकलेगा, हम जितना चाह रहे हैं उतना निकाल दे रहे हैं। ये देख लीजिए, 3 क्या है ये, 3 डायमेंशन। सब 3 डायमेंशन के कारण इस सब में सिर्फ केवल बाहर की और एरिया वेक्टर हमको मिल रहा है, अंदर नहीं। अंदर मिल रहा है क्या, बोलिए, अंदर नहीं मिल रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो अब आ जाओ हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां से तो क्लियर आ गया ना, 2 डायमेंशन अगर दो द्विविम लेंगे तो उसमें 2 डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। 3 डायमेंशन लेंगे तो केवल बाहर की ओर, वो भी सरफेस के यानी पृष्ठ के लंबवत, ठीक है भैया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, एकदम नहीं है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हैं ले लिया, हाँ चलो मिटा देते हैं। अरे सर
मिटा दिए। कितना मस्त लग रहा है सर, काहे मिटा देते हैं? नहीं मिटाएंगे तो कैसे चलेगा, बोलिए? चलेगा? नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अब करते हैं आगे। भैया अब जो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया, इसलिए बताएं, क्यों बताएं, अभी समझ में आ जाएगा। विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आ जा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से सूचित करते हैं। किससे? फाई ई से। घबराइएगा एकदम नहीं। चलो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है? तो लिखते हैं भाई। अरे गर्मी जो भैया बहुत ज्यादा लग रहा है, तो क्या करेंगे सर, पढ़ाइए, कैसे नहीं पढ़ाइएगा। तो भाई यहाँ पे हम लोग लिखते हैं किसी किसी समतल हाँ किसी समतल, अरे भाई क्या लिख रहे हैं, पृष्ठ के, किसी समतल पृष्ठ के लंबवत गुजरने 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 वाली गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आजा आजा देखते। हाँ तो भाई अब देख लेते हैं हम लोग फाई का, है ना। चलो अब फाई देखते हैं। तो भैया फाई जो होता है, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट ए, ई डॉट ए। अभी घबराइए मत, और क्या क्या फॉर्मूला मिलेगा अभी समझेंगे। आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन ले रहे, यहाँ पे मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक है, यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और एकागो निकलेगा क्या, निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे फाई ई, तो बोलिए क्या हमने डिफिनेशन बोला, किसी पृष्ठ की लंबवत, यानी सब कितना पर निकल रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो कह रहा है क्या बोल रहा है, किसी समतल पृष्ठ की लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स। तो इस समतल से आप देखिए क्या वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स हो गया 4। आज अब और दिखाते हैं, और दिखाते हैं, वहां पे ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मेरा ये जो है ना सरफेस उतने बड़ा है, कितना, उतने बड़ा है, हाँ उतने बड़ा है, पर इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र का घनत्व तो बढ़ा दिया, मान के चलो थोड़ा सामने सामने कर दिया। और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सामने सामने होता है तो उसको हम लोग परवल विद्युत क्षेत्र मानते हैं ना, वो परवल विद्युत क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, परवल विद्युत क्षेत्र, ठीक है, परवल विद्युत क्षेत्र हो जाता है। सामने सामने होता है तो वो परवल विद्युत क्षेत्र होता है कि नहीं, परवल विद्युत क्षेत्र होता है भाई। अब ये सब आप देखिए 90 डिग्री पर आपको दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, बिल्कुल दिखेगा। ये सब क्या है, ये सब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आप समझिए, जैसे ही डेंसिटी बढ़ाएं, मतलब घनत्व बढ़ाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ाएं, तो फाई हमको क्या मिला, देखिए सेम है, एक ही साइज का बनाए हुए, लेकिन फाई कितना मिल गया हमको, विद्युत फ्लक्स क्या मिला, 1 2 3 4 5 6,
यहाँ था 4 गो, यहाँ है 6 गो। इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बढ़ा दी जाए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बढ़ा दी जाए तो फिर क्या होता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाता है। मतलब कहां लिख दूं, यहां लिखते हैं, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स मेरा बढ़ता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बढ़ा दी हमने, थोड़ा पास पास कर दिए, प्रबल कर दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे बढ़ाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे बढ़ाएं, क्या हुआ भैया, आपका विद्युत फ्लक्स बढ़ गया। अगर यही चीज घटा दूं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर घटा दूं, थोड़ा दूर दूर कर दूं, तो इस लाइन में थोड़ा कमे ना आएगा, इस घर में, इस सरफेस में या इस समतल में क्या गोचारे को आ रहा है, तो ये घटा रहे, तो मेरा क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ फाई ई मेरे को घटते हुए नजर आ रहा है, इसमें बढ़ते हुए, इसमें घटते हुए नजर आ रहा है। तो इससे एक चीज समझ में आया कि आपका फाई ई जो है, देखिए थोड़ा सा, फाई जो है मतलब फाई मतलब करे, इसको फाई बोलते हैं भैया, फाई मीन्स विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स ज्यादा करना है तो फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बढ़ाना होगा, अगर कम करना है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम करना होगा। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व को कम बेसी करने से विद्युत फ्लक्स बढ़ता है। इसका मतलब ये जो है ना, डायरेक्टली है ना, यानी फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या है, फाई ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी विद्युत फ्लक्स समानुपाती है विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र की संख्या बढ़ाएंगे, यानी प्रबल सामने सामने लाएंगे तो फाई ई बढ़ेगा, विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए भैया, अभी इस फॉर्मूला का बहुत सारा खेल होने वाला, क्वेश्चन कराते रहेंगे, घबराइए नहीं। ये हो गया, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, चलो ले लेना भैया, ले लिए, हाँ चलो। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक हमने प्लेन लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है, चलो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चलो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इसका हम लोग फ्लक्स निकालना चाहेंगे, तो इसका यहां नहीं, यहां निकालते हैं। अगर इसका फ्लक्स निकालना चाहे तो इस समतल में जैगो आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिख रहा है, वही उसका फ्लक्स है। तो 1 2 3 4 5 है, चलो 5 गो है। अब हमने इस समतल का साइज बढ़ा देना है, चलो इसका क्षेत्रफल देखो, ये छोटा था अब बड़ा हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचने की कोशिश करते हैं। खींचा गया ना, खींचा गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, थोड़ा ध्यान दे दो, यहां लिख देते हैं। इसका विद्युत फ्लक्स देखते हैं, इसका फ्लक्स कितना है देख लेते हैं। देखो ना, 1 2 3, जो बाहर से गुजरा उसको नहीं गिनना है। हमने क्या लिखा है, किसी समतल पृष्ठ के लंबवत, सब तो 90 डिग्री पर होगा, चलो सब 90 डिग्री पर होगा होगा होगा, यहाँ भी होगा 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 होगा, सब कितना एंगल पर, 90 डिग्री पर होगा। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ये दोनों में क्या डिफरेंस दिखा भैया, क्षेत्रफल बढ़ा दिए, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स बढ़ गया। क्षेत्रफल घटा दिए तो क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स घट गया। इसका मतलब यहां एक चीज, अगर आपको सॉरी, अगर हम एरिया, ठीक है, बढ़ाएं तो क्या होगा, बोलिए, तो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा।
अगर एरिया घटा दूं, मतलब क्षेत्रफल घटा दूं, तो क्या होगा? विद्युत फ्लक्स भी घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। इसका मतलब समझ में आया कि विद्युत फ्लक्स जो है समानुपाती एरिया का भी है। किसका? समानुपाती एरिया का भी है। मतलब विद्युत फ्लक्स बढ़ा रहे हैं तो हमको क्षेत्रफल भी बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, क्या करना पड़ रहा है दोस्तों? क्षेत्रफल भी बढ़ाना पड़ रहा है। और यदि घटा रहे तो क्षेत्रफल कम करना पड़ रहा है। तो ये इन दोनों में संबंध आया ना। आओ अब देखते हैं इस फॉर्मूले का, अभी सहारा लेंगे, घबराइए नहीं। अब चलो इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। चलो भाई, चलो यहाँ एक चीज और समझ में आया ना? एकदम बिल्कुल आया होगा, कैसे नहीं आएगा भाई, आप ही लोग बताओ। चलिए ये तो परपेंडिकुलर लिए, लेकिन सर अगर मान लीजिए सर कि आपने क्या किया, आपने आपने क्या किया, ध्यान दीजिए, एरिया मान लीजिए यहां पे ये इसका एरिया वेक्टर है, सदिश है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई कितना थीटा कोण पर निकला, कितना थीटा कोण पर निकला भैया, ध्यान दीजिएगा, कितना कोण पर? थीटा कोण। तो आप एक चीज जानते हैं ना, थीटा के साथ में जो थीटा के साथ में एरिया वेक्टर है, तो बोलिए ये क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। आर इस, क्योंकि इसका दो घटक निकलेगा, एक थीटा के साथ जो होगा वो ई कॉस थीटा होगा, और जो इसके लंबवत होगा उसको हम लोग ई साइन थीटा बोलेंगे। लेकिन बोल सर इसमें लेंगे तो लेंगे किसको? भैया यहां लिख देते हैं कि फाई जो लेना है, फाई में जो लेना है, ए इज इक्वल टू, ये तो आया ही, लिखेंगे फाई, वो घटक लेना है, वह घटक घटक लेना है जो जो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, हाँ विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, या फिर थीटा भी बोलो, थीटा जो भी बोलना है, या फिर हाँ ठीक है, वह घटक लेना है जो विद्युत क्षेत्र यानी ई के साथ में हो। अब ई के साथ में कौन है? थीटा, यहाँ ये सट्टा हुआ है, ई के साथ में यही तो है। तो आप बताइए फाई ई इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं? ई, हाँ डॉट ए, ए वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या निकला, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या लगेगा? ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आया जी, कि विद्युत फ्लक्स जो है ना, विद्युत फ्लक्स जो है ना, ये एक अदिश राशि है। किधर लिखो? यहां लिखते हैं, फाई ई एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अब आपको कैसे पता चला? सदिश राशि के लिए क्या होता है? सदिश राशि के लिए क्रॉस होता है, ए क्रॉस बी अगर रहेगा तो ए बी साइन थीटा आना चाहिए, जब तब जाके ये क्या होगा? सदिश होगा। ठीक है, क्या होगा? सदिश होगा। लेकिन यहाँ पे फाई ई क्या आया? ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है, अगर ए डॉट बी, ए डॉट बी इसको बोलते हैं अदिश गुणन, तब ये क्या आ जाएगा? ए बी कॉस थीटा। तो इससे आपको पहचान लेना कि ये अदिश है। क्या है? अदिश है। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स क्या है भाई? एक अदिश राशि है। बात खत्म। समझ रहे? तो यहाँ पे एक तो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट के लिए अदिश गुणन ही होता है भैया। इसके लिए चलो, तो ये फॉर्मूला अभी बहुत ज्यादा यूज करना, बहुत ज्यादा यूज करना है भाई, बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो, अभी एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं, घबराना नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों नहीं लिए सर? हमने क्या लिखा? वह घटक लेना है जो विद्युत क्षेत्र के साथ में हो। तो विद्युत क्षेत्र के साथ में ए घटक, ये इसका ये घटक आ रहा है, इसके
डायरेक्शन वाला, ये परपेंडिकुलर वाला नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ई का दूसरा घटक क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा। जो एंगल के साथ में लगा हुआ होता है ना जो घटक, वो होता है ई कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, ई साइन थीटा। ठीक है भाई, ये होता है। ले लो ना थोड़ा सा, तब तक एक बार पसीना निकाल लो। हाँ निकल गया, आ जाओ मिटाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका यूनिट वगैरह भी सारा चीज सीखेंगे। अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन अभी कराएंगे, घबराइए नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। इतना सारा क्वेश्चन कराएंगे ना, इतना सारा क्वेश्चन कराएंगे ना, क्या कहोगे, हाँ सर समझ में आ रहा है। अरे भैया किधर चलो हो गया। अब थोड़ा सा आइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई, देखो यार गड़बड़ हो जा रहा है, ऐसे नहीं गड़बड़ होना चाहिए। फाई ई जो है इसको विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या, विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक की बात करूं तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है फाई ई इज इक्वल ई ए होता है, ई ए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ आ गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। विद्युत फ्लक्स का क्या निकल गया, न्यूटन मीटर पर कूलम। अगर विमाएं निकालना चाहोगी, विमाएं, आ जाओ विमाएं निकाल के दिखाते भैया। न्यूटन, न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विमाएं निकाल के दिखा रहे हैं, यूनिट देखिए, 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कूलम देखिए, पर कूलम है तो यहाँ बटे में पर कूलम को नीचे कर दिए, मीटर स्क्वायर यहाँ हो गया मीटर स्क्वायर। अब कूलम, कूलम जो होता है आपको पता है कि सॉरी, आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। मतलब अगर क्यू निकालें, क्यू इज इक्वल टू हो जाता है आई टी। मतलब बोलिए क्यू का आवेश क्या हो जाएगा भाई, कूलम, आवेश का कूलम हो जाता है। आई मींस धारा का एम्पियर और टाइम का सेकेंड लगा यहाँ पे, तो ये मीटर मीटर क्यूब हो गया केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर अपन इसका हो गया भाई ए एस, ऊपर ले जाओ तो यहाँ हो गया के जी मीटर क्यूब। ये भी माइनस में आ जाएगा तो माइनस और माइनस एस -3 आ जाएगा, फिर ए -1। अब चलो इसका डायमेंशन लिखते हैं। केजी को बोलते हैं हम लोग एम मास, मीटर मीन्स लेंथ, सेकेंड मीन्स टाइम, और एम्पियर का एम्पियर ही होता है। मूल मात्रक पढ़े हैं ना क्लास 11th में, हो गया ना। अब आ जाओ, मान लो भैया ये एक सर्कल ले लिया, रेडियस आर का, रेडियस आर का, तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर एरिया निकलेगा हमको। ठीक है, अब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे उचार दिया ई, बाद बाकी सब ऐसे गया हुआ है। ठीक है, कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो आप बताइए इस ई का दो दो घटक निकलेगा, एक इसमें निकलेगा और दूसरा ये ई साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा के अलोंग नहीं है, थीटा से दूर है, तो ये ई साइन थीटा होगी। और ये थीटा के अलोंग है, थीटा के साथ में है, तो इसका जो निकलेगा दूसरा कंपोनेंट, इसका जो दूसरा कंपोनेंट निकलेगा, एक निकल जाएगा ई कॉस थीटा। तो इसका अगर आप फाई विद्युत फ्लक्स निकालना चाहोगे तो क्या होता है, ई डॉट ए हमने पढ़ा ना, ए ए वेक्टर ऑफ ए का वैल्यू क्या मिल गया है, थोड़ा सा बताइए क्या मिल गया है। बहुत ज्यादा पसीना होने के कारण भाई बहुत दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ आ गया ई ए कॉस थीटा, ये मिला, क्या मिल गया, ई ए कॉस थीटा। आ जाओ अब कुछ क्वेश्चंस को करते हैं भाई। ठीक है, एकदम बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए। तो चलिए अब हम लोग अब हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इसका लेना है ले लीजिए, चलो मिटा देते हैं। चलो अभी विद्युत फ्लक्स निकालना है। चलो 3 डायमेंशन का कुछ फिगर बनाते हैं, उसका हम लोग, चलो क्वेश्चन
है ना। अच्छा है, चलो चलते हैं। ये मेरा y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये z अक्ष है। यहाँ पे हम लोग एक 3 डायमेंशन का मतलब बंद पृष्ठ बना लिए। चलो बन गया। अब ये एक पृष्ठ हो गया, पृष्ठ नंबर 1 बोल दे रहे हैं। चलो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम लोगों को फाई कैलकुलेट करना है, विद्युत फ्लक्स निकालना। पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस, ये एक पांचवा सरफेस, अंदर वाला एक छठा सरफेस। तो इस सरफेस के अगर आप देखोगे एरिया वेक्टर तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा, और आपका एरिया वेक्टर जाते हुए इधर दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया। अगर इसमें देखूं तो ये जो है ये आपका देखो इसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर जाते दिखाई दे रहा है, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। अगर इसमें देखूं तो ये मेरा हो गया एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिखा दे रहे ताकि अभी तुरंत निकल जाएगा, निकालिए रहे हम लोग। ये इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, जबकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर है। आ जाओ। तो अब हम लोगों को क्या को निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? 1 2 3 4 5 6। तो चलिए अब हम लोग φ1 निकालते, φ2 निकालते, φ3 निकालते, सब निकालते हैं। थोड़ा सा इसको इकट्ठी भाई, इसको ये देखो ये भी खत्म हो गया यार। ऐसे देखो एक ही समय में सब खत्म होने लगेगा तो फिर कैसे होगा? अभी लोग बताओ जी, बताना। चलो हाँ, अब चलिए सबसे पहले हम लोग सरफेस नंबर 1 का विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, ये तो 0 डिग्री में है। यहाँ पे भी आप देखिए 90 डिग्री में, ठीक है। ये 180 में, और अगर ऐसे जाएगा तो 90 डिग्री, ठीक है। चलो अब देखते हैं, मतलब यहाँ पे आपने एक चीज गौर नहीं किया, थीटा जो हमने लिखा था, क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ई ए कॉस थीटा हम लोग को मिला था ना, जहां थीटा क्या है जानते हो? ई तथा ए का ए के बीच का कोण है। क्या है? बीच का कोण है। किसके किसके बीच का कोण है भाई? फिगर में भी तो दिखाए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले φ1 निकाल लेते हैं। तो φ इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, और ई डॉट ए, चलो इसका हमने काम किया, ए मान लिया, ये ए, सब इसकी साइड जो है, इसकी भुजाएं जो है एक ए है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोगों का ये फॉर्मूला जो आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो 1 के लिए आप देखिए एरिया वेक्टर कितने के एंगल पर दिख रहा है, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना का एंगल दिख रहा है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 90 डिग्री का दिख रहा है, तो ई ए कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो φ1 क्या आ जाएगा? 0। वैसे ही अगर हम φ2 निकालें, आ जाओ φ2 निकालते हैं। φ2 ये यहां से बनेगा सरफेस नंबर 2 का। तो देखिए वेक्टर और सॉरी एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बीच दोनों एक ही डायरेक्शन में अनुदिश में है, तो थीटा कितना आ जाएगा? यहाँ थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। तो आ जाओ यहाँ डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाते हैं ना, ई ए कॉस थीटा बता जी ई ए थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, तो ई ए मिल गया। और ए किसका? घन, घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल अगर देखें, ये घन ले रहे हैं तो आपका आ जाएगा जी, यहाँ तो आयत बनेगा, एक आयत ए स्क्वायर। क्या? आप ध्यान दीजिएगा,
ए इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर या वर्ग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर लगा दो, तो ई ए स्क्वायर। अगर फाई 2 निकालू, फाई 3, फाई 3 ये है, यहाँ भी कितना का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो आप डायरेक्ट ई ए कॉस थीटा, मतलब ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान 0, फाई 3 0 निकला। अगर हम लोग फाई 4 निकालो, फाई 4, ठीक है, फाई 4 निकालें तो फाई 4 किस डायरेक्शन में, इधर, और विद्युत क्षेत्र किधर, इधर, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ क्या बन गया, ई ए कॉस 180 डिग्री, ई ए कॉस 180 डिग्री। तो अब वैल्यू निकालो ना भाई, क्या निकल जाएगा, कॉस 180 डिग्री का -1, तो आपका 5 4 जो निकला माइनस ए, ए का वैल्यू ए स्क्वायर, सब एक वर्ग ही बनेगा। तो यहाँ पे 5 4 इज इक्वल टू आया माइनस ई ए का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 के बीच में कितना, ऐसे 90 डिग्री, 90 डिग्री का थीटा यहाँ कितना बन जाएगा, थीटा 90 डिग्री बन जाएगा भाई। तो ई ए कॉस 90 डिग्री लगा, तो यहां भी इसका 0 आ गया, 5 कितना है 0। अगर आप 5 6 निकालना चाहोगे, तो ये 5 6 अंदर की ओर 90 डिग्री के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र के बीच कितना का एंगल बनेगा, ऐसे जाएगा, देखो 90 डिग्री। तो यहाँ भी थीटा आपका कितना आ जाएगा भाई, थीटा वही 90 डिग्री आ जाएगा। तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, तो आपको यहां मिल जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री। तो भैया क्या मिल गया, 0। कॉस 5 6 की बात करूं तो 0 मिल गया, कितना 0। अगर आपको बोला कि टोटल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना है, बोल दिया कुल विद्युत फ्लक्स, कुल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स पूछ लिया, फाई ई। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर दो, कैसे ऐड करेंगे, फाई 1 फाई 2 ले दे करके फिर जाके फाई 6, ठीक है। चलो वैल्यू लगाओ, अगर आप देखोगे तो फाई 1 0 है, 0 है, 0 वाला मत लिखो। फाई 2 कितना, ई ए स्क्वायर है, फिर फाई 2 निकल गया, फाई 3 क्या आया 0, फाई 4 कितना आया, फाई 4 माइनस ई स्क्वायर, फाइव 5 कितना है 0, 5 6 कितना है 0, सब ऐड कर दिए, तो ये देखो प्लस माइनस खत्म। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा भैया, ठीक है। तो ले लो ना इसका स्क्रीनशॉट। फिर अभी एक और क्वेश्चन एक दो करते हैं, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। ले लिया, चलिए मिटा दो। अब नहीं ज्यादा भाई क्वेश्चन है, टेंशन फ्री रहिए, एकदम आराम से हो रहा है, घबराना नहीं है ना। घबरा जाओगे तो फिर कैसे चलेगा भैया, आप ही लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट। अरे यार चलो इसको भी रख देते हैं, अब देख लेते हैं जी। अरे ये भी गड़बड़ा गया, चलो देखो सब खत्म हो रहा है, अब ये चलना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये एक प्लेन है एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स। अब मान लीजिए ए एक्स बराबर ए डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर, थोड़ा इसको और लंबा खींच रहे हैं, ठीक है। ए डिस्टेंस पर हमने एक बंद पृष्ठ बनाया, ठीक है, एक बंद पृष्ठ बनाया। अब बोला कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ये भी ए लेंथ का है, ए लेंथ, ए लेंथ, ठीक है, लेंथ इसका ए ही है, और यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस जो है इतना, x बराबर 2a है, ठीक है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड गया हुआ है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये,
क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट एक्स के इक्वल, क्योंकि हम ये एक्स जो है ना, ये एक्स को छोड़ करके बनाए, ठीक है, ये एक्स को छोड़ करके, तो इस एक्स को वहां पे लगा देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज तो ध्यान रखना है। अब हम लोगों को निकालना, चलो इसका अगर एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एरिया वेक्टर, विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री। अगर यहां देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया विद्युत क्षेत्रफल सदिश दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर यहां देखो, ये मेरा विद्युत क्षेत्र है और ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे ई क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं ई नॉट एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई सदिश बराबर, अब देखो ना, ये तो मेरे को यहां से चाहिए, यानी ई नॉट बराबर ई नॉट टू सॉरी ई नॉट एक्स, एक्स बराबर ए और एक्स बराबर एक जगह 2a है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं 2a लगा देते हैं। नहीं अभी ये सब छोड़ो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे वहीं कर देंगे। चलो ये हो गया एरिया वेक्टर। ठीक है, यहां देखेंगे तो ये इस दिशा में आ रहा है एरिया वेक्टर, जबकि जबकि आप बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में। तो आप चलिए पहले φ1 φ2 φ3 सब निकालते हैं। चलो पहला ये φ1 मान लेते हैं एक, ये दूसरा, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस, पांचवा सरफेस और अंदर की ओर छठा सरफेस। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, φ1 निकालते हैं। तो φ1 बराबर क्या आता है, ई डॉट ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल है, कौन है, ई और ए के बीच का कौन है। तो इसमें आप बताइए थीटा कितना आ रहा है, थीटा इसमें 90 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 90 डिग्री आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे लगा दो ना जी, यहाँ डायरेक्शन कैसे लगेगा, यहाँ लगा दीजिए ना सर, ई ए। अब देखो ई के जगह क्या लगाना, ई नॉट लगाते जाइए, ई नॉट एक्स ए ए कस 90 डिग्री। चलो समझ आते हैं भैया, ई नॉट एक्स ए 90 डिग्री का मान 0, तो ले दे करके φ1 क्या आ गया, 0 आ गया। अगर आप φ2 निकालना चाहो, चलो भैया φ2 निकलती, तो φ2 यहाँ सरफेस है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है, 2a। तो यहाँ पे आ जाएगा ई डॉट ए, मतलब यहाँ पे E इज इक्वल ई नॉट एक्स लिख देते हैं, ई नॉट एक्स फिर ए कॉस थीटा। ठीक है भाई, अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार ऐसे लिख देते हैं, ई ए कॉस थीटा की बात करूं तो थीटा यहाँ कितना आएगा, थीटा एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के अनुदिश है, तो थीटा 0 आ जाएगा। तो यहाँ लगा लिए तो आ गया ई ए कॉस 0 डिग्री, मतलब मेरे को मिला ई ए। अब ई बराबर क्या, ई नॉट एक्स, ई नॉट एक्स, ए क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ए सब भुजा माने हुए तो ए इसको, एक्स बराबर क्या है, यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर बराबर 2a, यहाँ आ गया ई नॉट 2a इंटू ए स्क्वायर बराबर आया 2e नॉट ए क्यूब। चलो अब φ3 निकालो, अगर φ3 निकालें तो ई ए cos थीटा यूज करना है, जबकि थीटा कितना 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान 0, तो E3 निकल गया 0। ठीक है भाई, अगर अपन देखें और आगे चलो, E4 निकालते हैं, E4 ई ए cos थीटा कितना 180 डिग्री, थीटा यहाँ है 180 डिग्री। ठीक है, अब लगाओ यहाँ पे वैल्यू, ई ए cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो cos 180 डिग्री का मान सर वो 0 हो जाता है, सॉरी -1 हो जाता है। तो φ4 आपका कितना आ जाएगा, -e a,
अब E बराबर क्या है, ई नॉट एक्स और A बराबर ए स्क्वायर। एक्स का वैल्यू मेरे को इसमें देखना है, तो x इज इक्वल टू ए, क्या लेना है, x इज इक्वल टू ए, तो a इंटू ए का स्क्वायर, माइनस में ना, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ई नॉट ए का क्यूब। अगर आप निकाल 5 4 निकाल लिया 5 के लिए, 5 आप देखिए 90 डिग्री बनाएगा तो 0 बनेगा ना, फिर 5 6 भी 0 ही आएगा, क्योंकि वो भी आपका 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करिए। अगर आपको बोला कि टोटल निकालिए, टोटल पूरा टोटल निकालिए, टोटल, तो आज हम निकालते हैं कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स। ठीक है भाई लोग, तो आपका फाई ई आ जाएगा, सब ऐड कर दो, तो जो जो जीरो है काहे ना लिखेंगे, खाली 5 4 और क्या ले लेते हैं 5 2, क्योंकि सब तो सब जीरो है ना, तो सब का जरूरत ही नहीं है, तो 5 2 माइनस 5 4 सॉरी 5 4 कर देते हैं, ये सब जीरो, वही बात ना आ जाएगा। 5 2 कितना आया, 2 ई नॉट ए क्यूब, और ये आ गया आपका माइनस में, क्योंकि ये माइनस में तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, ई ए क्यूब, ई नॉट ई ए क्यूब। अगर आप घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा भाई, थोड़ा सा देखो तो, थोड़ा सा दो गो में से एगो चल गया, तो आपको मिलेगा ई नॉट ए क्यूब। ये थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा लीजिए 1 सेकंड में दोस्तों, यहाँ पे चौक थोड़ा भर लेते हैं। हाँ चलिए भर लेते हैं भैया, एक क्वेश्चन कराते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो फिर कैसे होगा। चलो ले लिए, मिटा देते हैं। लेकिन ये सब जो जितना आप देख रहे हो, ये सब बिना आवेश का है। क्या है, बिना आवेश का है, याद रखना, इस सब में आवेश है ही नहीं, कहाँ आवेश, कहाँ देखे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और लिख देते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि ये सब जितना सर पढ़ा रहे थे सब बिना आवेश का था, सब क्या था, बिना आवेश का था। चलो एक बेलन ले लेते हैं, ठीक है, ये इसका रेडियस r है, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, यहां से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड गया, ठीक है, बहुत सारा इसमें से भी गया, तो यही इसमें से यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। अगर इधर देखूं तो ये एरिया वेक्टर, और इधर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसमें इधर 90 डिग्री पर एरिया वेक्टर किसका, इसका। तो ये हो गया पहला पार्ट, मान लेते हैं इसको, दूसरा मान लेते हैं इसको, तीसरा मान लेते हैं। अगर इसका निकालना है और इसकी लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं, अगर इसका, ये क्या है, बिना आवेश के, बिना बिना आवेश का समतल है, ठीक है, इसमें आवेश रखा नहीं गया है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक फाई 1 निकाल लो। फाई 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 180 डिग्री मिलेगा, तो सबसे पहले ई डॉट ए, इसको अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन करेंगे तो क्या मिलेगा, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे कितना का एंगल बना रहा है, तो बोल सर थीटा जो है ना 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सर फाई क्या मिल जाएगा, लगा लो यहाँ पे ई ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान कितना, -1, तो फाई 1 आ जाएगा माइनस ई ए, ठीक है, माइनस ई ए आ जाएगा। अगर एरिया निकालोगे तो ये आर लिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप एरिया किसका, एक सर्कल का लगाएंगे, किसका लगाएंगे भाई, एक सर्कल का लगाएंगे, तो पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे फाई 1 क्या मिल जाएगा आपका, माइनस ई पाई आर स्क्वायर। अगर आप फाई 2 निकालोगे, फाई 2 किधर है, दूसरा नंबर, ये यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना आ रहा है 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 डिग्री देखो ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा, एक दूसरे के अनुदिश जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, एंगल कितना होगा 0। एंगल किसके किसके बीच में हम लोग लेते हैं, विद्युत क्षेत्र
रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश के बीच में, तो यहाँ पे 0 डिग्री यूज कर दो। तो फाई, हाँ ठीक है, फाई 2 बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा बता तो? 1 आ जाएगा। यहाँ आ गया, एकदम थकाथक हो गए हैं दोस्तों, 1, तो ई ए मिला, ठीक है। और ए इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग फाई 3 निकाल लेते हैं। फाई 3 एरिया वेक्टर आपका ये जाते हुए दिख रहा है, तो कितना का एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री, ई कॉस थीटा। अब बोलो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, तो आप यहाँ फाई 3 निकाल लो। तो फाई 3 जब निकालेंगे तो यहाँ 90 डिग्री लगाओ, ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0, तो ये भी 0। अगर आपको बोल दिया टोटल समतल यानी टोटल पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र निकालिए, कुल विद्युत फ्लक्स कुल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, ठीक है भाई, विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे आ जाओ ना जी, कर लेते हैं ये चलो, क्या कितना का आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, वही ऐड ही करना है। फाई 1 कितना आया, माइनस ई पाई आर स्क्वायर, प्लस फाई 2 कितना आया, फाई 2 ई पाई आर स्क्वायर, और फाई 3 0, ये कैंसिल ले दे करके अगर फाई 3 की बात करें तो 0। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर चलने वाले हैं, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं भाई, लास्ट इसमें देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, फिर नहीं देखेंगे ऐसी बात नहीं। चलो हो गया भैया, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो आ जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो गाउस का नियम ही बनने वाला है। आ जाओ जी, यहाँ पे मान लीजिए ये एक गोला दिया गया है, क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज प्लस क्यू रखा गया, ठीक है, प्लस क्यू रखा गया, तो आपको बोलेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालिए, तो ई ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो रख सकते हो, हम लोग यहाँ मीडियम लिए हैं, यहाँ पे वायु या निर्वात में नहीं लिए हुए हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अगर आप यहां निकालो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यहाँ कहीं भी, क्योंकि रेडियस इक्वल है सबका, चलो मान लीजिए ये इसका रेडियस आर है, क्या है, आर है, तो हर जगह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ जाएगा ना भाई, तो उसको क्या करना होगा जानते हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ जाएगा तो याद रखना उसको आप कैसे निकालोगे, तो हम लोगों ने पढ़ा था भैया सतत आवेश वितरण में, कि जब ऐसे कंडीशन आ जाए तो छोटा छोटा क्षेत्रफल काट लीजिए, छोटे छोटे एरिया को हम लोग इसमें छोटे छोटे एरिया में इसको काट देते हैं, और छोटे छोटे एरिया में काटने के बाद छोटे छोटे एरिया का हम लोग विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। विद्युत फ्लक्स छोटे छोटे एरिया का निकालने के बाद टोटल को ऐड कर देते हैं, टोटल ऐड करना मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो आ जाओ, पहले अगर यहां हम इस एरिया के लिए देखें तो इसका छोटा सा एरिया बनेगा, एरिया वेक्टर छोटा मतलब डीए मान लो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यही डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर। देखो जब त्रिज्या से जाता है ना भाई, त्रिज्या से होते हुए, तो वो 90 डिग्री पर ही होता है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। और हर जगह अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे देखना है, ये थोड़ा सा एरिया काटे तो यहाँ डीए हमको मिला, इसका छोटा एरिया काटे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ये है, चलो मान के चलो। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमने छोटा सा लिया हुआ एरिया, ये हो गया एरिया, तो यही डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप ये ले रहे हो
ये इधर लेंगे। चलो तो ऐसे छोटा 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 काट काट करके, तो छोटे से एरिया के लिए अगर हम फलक्स, फलक्स बराबर क्या हम लोगों ने पढ़ा था, फलक्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ये पढ़ा था ई डॉट ए। ठीक है, तो अगर छोटे से बड़ा एरिया के लिए ये फॉर्मूला, छोटा सा एरिया में कितना फ्लक्स बनेगा, तो बोल सर छोटा सा फ्लक्स भी बनेगा, तो यहां आ जाएगा ई डी, छोटे से एरिया के लिए ई डी। वैसे ही यहां पे निकालेंगे तो यहां पे भी मेरा यही चीज मिलने वाला है। अगर भैया आगे निकालूं तो वहां भी वही मिलने वाला है। हर जगह मेरा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे देखिए ये जो भाई फार्मूला बना, ये एक फार्मूला बन गया, इसका तो बहुत ही यूज होगा। अब इसी तरह से हम लोग निकालते 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 टोटल फ्लक्स तक निकालते निकालते हमको टोटल फ्लक्स निकाल, टोटल, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, मतलब सबका क्या कर दिए, सबका, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुल फ्लक्स, ऐसे करके चलो आगे निकाल लिए। अब लिखिए कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स क्या आ जाएगा, ये चीज आएगा, और डी फाई इज इक्वल टू क्या है, ई डी, तो यहां भी आ जाएगा ई डी, क्या आ जाएगा भाई, ई डी आ जाएगा। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म हटा लो, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और सबका डायरेक्शन देखिए हर जगह क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में, विद्युत क्षेत्र के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अनुदिश है। हर जगह देखिए सब कोई एक दूसरे के अनुदिश है, मतलब यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो आपका फाई क्या निकल जाएगा, ई बाहर निकाल लो, हर जगह ई क्या है, कांस्टेंट है। ई क्या है भैया, हर जगह ई आपका क्या है, अचर है, कहीं नहीं बदल रहा है, हर जगह सेम है। ठीक है, ई कहीं नहीं बदल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा cos डी ए cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और डी ए का अगर आप क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, यानी ई ए आया हमारे 5, हम लोगों को क्या मिला, 5 बराबर ई ए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रख सकते हैं आप, यही चीज हर बार मिल रहा है, देखिए मिल गया। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया किसका, गोले का। आप देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, किधर, इधर गोले का, कहाँ लिख दूं भाई, कहीं तो लिख देते, चलो एरिया निकालेगा गोले का, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया, Q इंटू, रुकिए, E इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। फिर जाके एरिया क्या निकला भैया, 4 पाई आर स्क्वायर, किसका, गोले का। ये देखिए आर स्क्वायर, आर, ये आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, तो फाई का वैल्यू क्या आया, मतलब विद्युत फ्लक्स का वैल्यू क्या आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो भैया हम लोगों को चाहिए, और ये क्या आया, इस गोले का कुल विद्युत फ्लक्स, क्या हुआ, गोले का कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को गाउस का नियम बोलते हैं, याद है, नहीं है तो पढ़ेंगे ना अभी, गाउस का नियम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, गाउस का नियम। ठीक है भाई, इसी को हम लोग गाउस के नियम बोलते हैं। चलिए भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।